कलकत्ता में कई प्राइवेट स्कूल भी हैं और कई सरकारी स्कूल भी हैं। एक ऐसा स्कूल जो सरकार की तरफ से तमाम फैसिलिटीज़ दस्तियाब है और बच्चों की तादाद तकरीबन 1300 है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किसी बड़े अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से कम नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कलकत्ता के एक मशहूर स्कूल इस्लामिया हाई स्कूल के टीचर इंचार्ज जियाउद्दीन नदीम साहब है। जिस तरह से इस्लामिया स्कूल का पिछले कई सालों से माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में रिज़ल्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें ड्रॉप आउट, इस स्कूल का क्या ड्रॉप आउट है और आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या प्लान है? एक्चुअली हमारा स्कूल कलकत्ता का एक वाहिद उर्दू मीडियम स्कूल है जो पार्क सर्कस के इलाकों में, जहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की मदद से, जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, मल्टी जिम, डाइनिंग शीट, इन तमाम चीज़ें हैं। तकरीबन 1300 बच्चे हैं। पहले के मुकाबले में अभी चूँकि कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल का रुझान बढ़ा है तो ड्रॉप आउट हो रहा है, मगर उसका असर हमारे स्कूल पर कोई ख़ास नहीं हुआ। अभी भी हम लोग के इस इलाके में वाहिद स्कूल है जहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं और हम लोग अच्छी तादाद में बच्चे लेते हैं। क्लास 5 से लेकर 8 तक का दाखला चल रहा है। 11-12 में काफ़ी तादाद में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, चूँकि तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास है और तमाम असतिज़ा हमारे पास मौजूद हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफ़िल करते हैं। अभी हम लोगों का 94th फाउंडेशन डे शुरू होने वाला है। 94th फाउंडेशन डे 2 जनवरी को हम लोग हो रहा है और इस फाउंडेशन डे के मौके पर हम अपने तमाम स्कूल के तमाम साबिक तलबा जो इस स्कूल से बहुत मोहब्बत रखते हैं, जैसे हम लोगों को खबर मिलती रहती है कि हम लोग तमाम प्रोग्राम में उनको मदऊ नहीं कर पाते हैं जगह की किल्लत की वजह से, तो इस बार हम लोगों ने ये फ़ैसला किया, हमारे मजलिस इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि ये बच्चों के लिए तो स्कूल में तमाम सहूलियात मौजूद हो गई हैं। अब हम तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की नुमाइश भी करें, इसीलिए एक एग्जीबिशन का एहतमाम हम लोग कर रहे हैं 2 जनवरी को। उसका इनॉग्रेशन सुबह 10 बजे में होगा और उसी के साथ साथ हमारा मल्टी जिम जो बना है अभी, उसमें तमाम इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन अब हो रहा है। इंशाअल्लाह 30-31 तारीख के अंदर तमाम इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। तो तमाम हमारे एक्स स्टूडेंट्स और जितने भी बहीख़ा हैं, स्कूल के खैरख़ा हैं, वो तमाम लोग इसको विज़िट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोगों का एग्जीबिशन चलेगा और उसके बाद से 2 बजे हम लोगों का फाउंडेशन डे का एनुअल एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें हम लोग अपने स्कूल के तमाम रवायत रही है इस्लामिया स्कूल की। जब हम लोग मैं स्कूल का स्टूडेंट था तो यहाँ एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता था और बच्चों को इनामात से नवाजा जाता था। अब हम लोग भी वही एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम दोबारा हम लोगों ने शुरू किया है। 2023 में किया था, 24 में नहीं कर पाए, मगर 23 के बच्चों को और 24 के बच्चों को एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, जिसमें हर क्लास हर सेक्शन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों के साथ साथ मॉनिटर है और हाईएस्ट अटेंडेंस का प्राइज़ रहता है। इसके अलावा हमारे स्कूल में 1977 में बज़्म अदब का इनकाद हुआ था जब हम लोग स्टूडेंट थे, और इसमें कल्चरल कंपटीशन होता है के ज़रिया बच्चों को हिम्मत अफजाई की जाती है, उनकी तरबियत दी जाती है। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर एक इंट्रा स्कूल कल्चरल कंपटीशन का इनकाद किया था, जिसमें हमारे बच्चों ने डिबेट की ट्रेनिंग दी गई, एक्सटेम्पोर की ट्रेनिंग दी गई, नज़म खानी, गज़ल खानी की ट्रेनिंग दी गई और वो उन लोगों का प्राइज़ भी उसी दिन इंशाअल्लाह होगा। लिहाजा तमाम लोगों को हम लोग मदऊ करते हैं, जितने भी बहीख़ा हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, कि वो स्कूल में आएँ और स्कूल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की नुमाइश उस दिन होगी इंशाअल्लाह, आप लोग इसमें शिरकत करें। एक सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स दाखिला देने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है, कितने फैकल्टीज़ मेंबर हैं? हमारे पास देखिए टीचर्स तमाम उर्दू स्कूलों में तो कम हैं, ये बात सही है, लेकिन अभी जो उत्साह श्री पोर्टल का ट्रांसफ़र हुआ था, उस ट्रांसफ़र से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस्लामिया हाई स्कूल को हुआ। चूँकि स्कूल एक नामी स्कूल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम टीचर्स मुख्तलिफ स्कूलों से यहाँ पर ट्रांसफ़र लेकर आएँ। जैसे हम बता दें कि जैसे उर्दू सब्जेक्ट्स का पोस्ट है, 6 पोस्ट हम लोग के पास था, अभी तमाम 6 पोस्ट हम लोग का फुल हो गया है। इसी तरह बहुत सारे टीचर हमारे ट्रांसफ़र लेकर आए हैं,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हैं, टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर्स हैं, अप्रूव टीचर्स हैं। इसके अलावा चूँकि तमाम टीचर्स की तादाद उतनी नहीं है जितने हमारे पास 24 सेक्शन है उसको चलाने के लिए, तो हम लोगों ने कुछ गेस्ट टीचर्स का भी एहतमाम किया हुआ है, जिसके ज़रिए से हम लोग क्वालिफाइड गेस्ट टीचर्स हैं, इसके ज़रिए हम लोग पूरे तालीम दी जा रही है और माशाल्लाह हम लोगों का रिज़ल्ट भी काफ़ी शानदार हो रहा है। आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, किस तरह मॉनिटर करते हैं? देखिए, हम लोगों के पास सीसीटीवी से कैमरा पहले लगा हुआ था, तकरीबन 16 कैमरा था। अभी हम लोगों ने 39 कैमरे का इंस्टॉलेशन करवाया है, चूँकि बहुत बड़ा अहाता है स्कूल का। पीछे में हम लोग का मल्टी जिम है, डाइनिंग शेड है, छत का इलाका है, तो ये तमाम जगह हम लोगों ने इंस्टॉल किया, तमाम कॉमन एरियाज़ में, प्लस स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी में भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। ये इससे बच्चों को डर भी लगता है, वो लोग डिसिप्लिन भी होते हैं और इससे हम लोगों को यहाँ बैठकर आराम से मॉनिटर करने का भी मौका मिलता है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माशाल्लाह हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है और सीसीटीवी की मदद से काफ़ी मदद हम लोगों को मिलेगी। ये स्मार्ट क्लास तकरीबन 2 साल पहले कायम हो चुका था, लेकिन कोविड होने की वजह से हम लोग शुरू नहीं कर पाए थे। जो इस साल हम लोगों ने अक्टूबर से शुरू किया है, अक्टूबर के आखिर से और नवंबर के आखिर तक तकरीबन 50 क्लास हो चुके हैं इसमें और टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है इसके सिलसिले में। और बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट लगा, जैसे कि ये नए सिस्टम में प्रोजेक्टर के तहत उनको टेक्स्ट जो है उसमें दिखाया गया प्रोजेक्टर के तहत, और उसके बाद क्लासेस वगैरह लिए गए। उसके अलावा जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो बच्चों को खुद ही बोला जाता है कि आकर आप रिव्यू कीजिए, कुछ बताइए, आपके तासुर क्या थे। तो ये एक नए टाइप का जो सिस्टम शुरू हुआ, ये बच्चों को हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मज़ा आया उनको। शुरू में तो हम लोगों ने 11-12 को शुरू किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने 10 को इन्वॉल्व किया और 9 को इन्वॉल्व किया, फिर धीरे धीरे 8 को भी इन्वॉल्व किया और 7 भी आया। लेकिन नए सेशन में इंशाल्लाह हम लोग 5 से लेकर पूरा 12 तक चलाएंगे। रिजल्ट अच्छा होगा ही, इसलिए कि जब बच्चे को सही ढंग से समझ में आ जाएगा तो वो लिख सकेंगे। तो ऐसा होता है कि देखिए आजकल माने वो यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है, तो बच्चे हम क्लास एक बार अगर किसी कहीं पर करते हैं हम माने अपने क्लासरूम में, तो एक बार हम बोल करके निकल जाते हैं। बच्चे को जो समझ में आया, फिर नहीं समझ में आता। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। लेकिन यही जब स्मार्ट क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं तो उसको बार बार उसी चीज़ को दिखाते हैं। उसके बाद बच्चे उससे हम लोगों से सवाल करते हैं, फिर सवालात के हम जवाब देते हैं और फिर उसको यूट्यूब में छोड़ देते हैं, फेसबुक में छोड़ देते हैं। बच्चे घर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे बच्चों को ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाती है और बच्चे उससे ज़्यादा फैज़याब होते हैं।